नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्रामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस और साइंस के ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटा है, घंटे के निशान को दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आज की थर्ड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह पर किस गैस के कारण बादल लाल पीले होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में झूलन गोस्वामी ने 250 विकेट किस टीम के खिलाफ किए हैं। तो आपको बता दें वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए हैं। 250 और 300 दोनों का रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी के नाम है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में और ये प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमित बंगाल किस खेल से संबंधित है। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले अमित पहले और एकमात्र भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान से आए हुए प्रवासी भारत में आए हैं तो उनको नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी विलुप्त की कगार पर क्यों है। तो आपको बता दें नदियों में बढ़ते प्रदूषण, बांधों के निर्माण व शिकार के कारण मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन की प्रजाति गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस के तहत लागू किया गया था। जैसे कि किसी भी संविधान संशोधन में संशोधन किया जाएगा, किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा। तो संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार 2021 किस वैज्ञानिक को दिया गया है। तो रसायन वैज्ञानिक के क्षेत्र में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड WC मैकमिलन को संयुक्त रूप में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट में करके बताना होगा बाएं हाथ का पूछा था या दाएं हाथ का पूछा था। हम आपके लिए दोनों लेकर आए हैं, फ्लेमिंग बाएं हस्त नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब आपको बता दें क्या है। एक स्मृति सहायक संधि विधि है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका बाएं हाथ का नियम। अब दाएं हाथ के नियम को भी देख लेते हैं। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है और मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भारत में कहाँ पर है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार के अधीन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, इसमें कौन सा धातु विद्युत चालक का सुचालक होता है। तो आपको बता दें इसमें देख लीजिएगा सुचालक पूछा था या कुचालक पूछा था। अगर सुचालक पूछा होगा तो तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, चांदी, प्रवाहित, ये आपके सुचालक होते हैं। और कुचालक की बात करें, अगर आपसे कुचालक पूछा होगा तो सीसा धातुओं में एस्टेटिन ऊष्मा की सर्वाधिक कुचालक है। इसकी कुचालकता कुछ अधातुएं जैसे ग्रेफाइट भी से भी कम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने pH मान पर दांत का झड़ना शुरू हो जाता है। तो 5.5 pH मान पर दांत का क्षय रोग शुरू हो जाता है, मतलब गिरने लगता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस रोग के उपचार के लिए 500 ग्राम जक सल्फेट व 1 किलोग्राम यूरिया 40 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर देने से खैरा रोग का प्रकोप समाप्त हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय का कितना दाब होता है? तो मानव हृदय का औसतम प्रचलन दाब लगभग 120 mmHg है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर रेखीय पेशियां कैसी होती हैं? तो आपको बताएं, रेखीय पेशियां रेखित, अरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती हैं। मनुष्य के शरीर में 40% भाग पेशियां का होता है। मानव शरीर में 339 मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिनमें से 400 पेशियां रेखित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव एक दिन में कितना मूत्र स्रावित करता है? तो आपको बता दें, एक वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में 180 लीटर रक्त किडनियां द्वारा फिल्टर होता है। तो 180 लीटर रक्त किडनी द्वारा फिल्टर होता है, जिसमें से केवल 2.5 लीटर मूत्र निर्माण होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा इसमें? 2.5 लीटर, मतलब इसमें दिया होगा आपका, ऑप्शन में दिए हुए थे आपके 1200 दिया होगा, 1200 mm दिया होगा, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया होता है। और तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में एक लीटर दिया था या 2 लीटर दिया था या फिर 1.5 लीटर दिया था, किस तरह का ऑप्शन था उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बता दें, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य है। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे विटामिन बी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए HIV एड्स से बचाव कैसे किया जा सकता है? तो जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखें, यौन संपर्क के समय निरोध कॉन्डम का प्रयोग करें, मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग ली जा गई सिरिंज व सुई का प्रयोग ना करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके आगरा यूपी में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे। अगला क्वेश्चन आपसे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आपका वो मृत्योत्सव है या कौन सा उत्सव था? देश ने 50 कंप्यूटर किस देश को प्रदान किए गए? इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 19 जनवरी 1954 को। ठीक है, कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 को ही हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे जो 28 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।